दिस इज़ मिनी हियर। और आज थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ कोज़ी सेटअप होना चाहिए बिकॉज़ विंटर्स आर हियर और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मैंने डिसाइड किया कि ब्लोअर को भी ऑन करते हैं और क्यों ना एरोमा कैंडल को लाइट किया जाए। और मैं जो एरोमा ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो है एरोमा ट्रेजर्स का सीडर वुड। और इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा प्यारी है, लाइक आपको लगता है आप किसी बहुत ही खूबसूरत सी या नेचुरल सी जगह नेचर में बैठे हुए हैं, आप कोई शायद आप फॉरेस्ट में हैं। इट गिव्स दैट काइंड ऑफ फीलिंग। तो या अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लानर कि कैसे बनाना है। आई एम डिसाइडिंग। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि ये वाली जो मैं नोटबुक रखी हुई है वो आपको 100 या 80 रुपीज़ में मिल जाएगी। एंड ऑफ कोर्स इसको आप बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। कोई अच्छा सा डेकोरेशन पेपर ले सकते हैं या फिर मैंने तो कार्ड्स यूज़ करे हैं और ये वॉलपेपर है, इसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और बहुत ही क्यूट सा लगा था मुझे, बड़ा एस्थेटिक सा लुक दे रहा था, कोजी कोजी सा। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। का थोड़ा लेवेंडर शेड है जो इतना क्लियरली विजिबल नहीं है वीडियो में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब इसको मैं स्टिक कर दूँगी आराम से। और इसको स्टिक करने के लिए जहाँ से भी थोड़ा सा भी ये अनइवन सा हो रहा होता है वो स्केल से अगर हम इस तरीके से इसे स्टिक करते हैं तो ये बहुत इवनली स्टिक होता है आपके नोटबुक्स या किसी पे भी, इवन वॉल्स पे भी। मैं भी क्या बात कर रही हूँ, है तो वॉलपेपर। एनीवेज, इतने क्यूट सा लुक देने वाले ये वॉलपेपर ही मिल सकते हैं, नॉर्मली आपको बड़ा मुश्किल से मिलेगा। ना आई एम डिसाइडिंग कि ये कौन सा मैं यूज़ करूँगी बर्थडे कार्ड का। और अगर ये चंदू दी और विशेष दोनों देख रहे हैं, उन दोनों ने मुझे एक कार्ड दिया था, तो थैंक यू फॉर दिस कार्ड। और अब हम अंदर का प्लानर डिसाइड करेंगे। जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो है हमारा आई थिंक सो फ्रिज मैट है। इससे क्या होता है, जैसे आप पेपर के नीचे अगर आप ये रख देते हो तो पेपर का स्टेन पीछे तक नहीं पहुंचता है और जो भी आप उस पेपर पे आराम से कर रहे होते हैं वो कहीं भी छपके नहीं आता, इट डजंट ब्लीड। सो इट्स अ रियली गुड ट्रिक। इफ यू वांट टू ट्राई इट आउट, आई मस्ट से गो फॉर इट। नाउ लेट्स कम टू द थीम कि कैसी थीम इसको डिसाइड करें। ये जो मैं गेट वाला जो थीम रखा है जनवरी के लिए, ये मैंने इसलिए डिसाइड किया, इट्स लाइक काइंड ऑफ अनलीश योर पोटेंशियल फॉर 2021 कि अपना पोटेंशियल मैक्सिमम निकालिए, अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी या अपने नए थोड़े न्यू वेंचर्स ट्राई करिए। इट वाज गिविंग दैट काइंड ऑफ वाइब। तो मुझे ये अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा सा गेट, अंदर फ्लावर्स, गार्डन सा सुंदर सा जाते हुए, एंड बहुत ही कोजी सा घर लग रहा है। तो जो भी चीज़ मुझे पॉजिटिव वाइब देती है मुझे बहुत पसंद आता है। जो चीज़ आपको खुशी दे वही स्टिक करना। आपको कोई टेंशन वाली चीज़ें यहाँ नहीं ऐड करनी है। जो आपके दिल को शांति पहुँचाए, सुकून दे, ओनली ऐड दोज काइंड ऑफ थिंग्स या मोटिवेट करे। तो दिस इज़ समथिंग विच I felt like it is giving me a kind of motivation as well as peace. So I decided to go for this theme. Now I'm sticking that wallpaper again. अरे लिया है तो मुझे इतना क्यूट लग रहा है ना कि मैंने इसे यहाँ पे भी यूज़ कर लिया है। So I'm sticking. यार पता नहीं, यही चीज़ थोड़ा सा ऐसे एक एस्थेटिक सा कूल सा लुक दे रही थी, कोजी सा। So I used it again.
Now let's move to another page, which will be our keys and goals page. हमारी कीज़ क्या होंगी इस प्लानर को लेके कि वो एक शॉर्टकट की तरह है. ये एक स्पाइरल मेमो है विच आई विल बी यूजिंग इन दिस प्लानर. तो ये क्यूट सा मेमो सा पेज आई डिसाइडेड कि ये मेरा काम भी थोड़ा कम कर देंगे. एंड दे आर वेरी प्रिटी ऑल्सो. सो या तो आई एम गोना बी यूजिंग दीज 2 मेमो पेजेस और इसमें हम जनवरी के गोल्स एंड कीज फॉर द प्लानर्स हम ये डिसाइड करेंगे. एंड सो आई एम गोना बी स्टिकिंग दीज. और ये आई थिंक सो ये भी कार्ड का एक स्क्रैप सा बच गया था एंड विच आई एम यूजिंग टू डिवाइड इट. And now let's move further to our monthly overview. ये वाला पेज ना, it's gonna be the most important page of this planner. ये वाले पेज में हम 3 मेन ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मैक्सिमम इनफैक्ट 2 ही लिखने चाहिए कि आपके दिन के 2 मेन टास्क ऐसे कौन से हैं जो आपके बाद के गोल तक आपको पहुँचाएंगे. तो ये एक कम सी जगह में ही मैं पूरा मंथली का ड्रॉ करूँगी कि हम पूरे मंथ का ओवरव्यू लिख सकें. इसी में ही मैं तीनों प्रायोरिटीज़ डालूँगी. अभी ये ग्रिड्स मैंने थोड़ा सा पहले से मैंने हल्का सा ड्रॉ करके रखा था ताकि वीडियो में आपको थोड़ा लेट ना हो या डिस्टर्बेंस ना हो. तो ये मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है. एंड ये लाइंस मेरे ख्याल से आई थिंक सो मैंने ज़्यादा ग्रिड्स बना दिए इसके, बट इट्स ओके, इट्स फाइन. अब ये मैंने कैलेंडर के हिसाब से बनाया है. एज यू कैन सी आप मोबाइल से देख सकते हैं कि ये सेम एग्जैक्ट जैसे वो कैलेंडर में दिखता है वैसा ही मैंने ड्रॉ किया है बिकॉज इट्स नाइसर दैट वे. और मैंने बहुत ट्राई किया है ये स्केल से थोड़ा अपना मुझे लग रहा था स्केल से स्ट्रेट लुक आएगा, बट इनफैक्ट ये तो और ही ख़राब लुक आया मार्कर के थ्रू. तो आई एम गोना बी यूजिंग दिस पिंक मार्कर और इसके ऊपर हम यही सब लिखेंगे कि कौन सा डे है एक्चुअल में. तो मैं आई एम राइटिंग कि फ्राइडे है, सैटरडे है फर्स्ट को, एंड फिर थर्ड को संडे, मंडे, ट्यूसडे. सो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं. एक अपना मंथली ओवरव्यू बना सकते हैं. एक आपका इट्स लाइक अ कैलेंडर और उसी में ही मैंने ग्रिड्स को थोड़ा साइज इसका लार्ज रखा है सो दैट कि हम 3 मेन प्रायोरिटी टास्क लिख सकें. हमारे 3 टास्क क्या हैं. और ये मैंने पहले भी आपको बना के दिखाया है बहुत ही रफ रजिस्टर में, आई थिंक सो गोल वाली वीडियो में, और उसमें मैंने बिल्कुल ही रफ़ काम किया हुआ था. एंड ये मैं काफ़ी टाइम से रफ़ ही मैं अपना करती आई हूँ और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा वीडियो के लिए कुछ तो मेहनत कर लेनी चाहिए. और अगर आपको भी ये ऐसी मेहनत तो नहीं है, इट ओनली टुक मी एन आवर टू मेक दिस, तो आप भी 1 घंटा 1 महीने में आप निकाल सकते हैं ताकि आपका पहले से ही पूरा डिसाइडेड हो कि आपका क्या गोल है, क्या प्रायोरिटीज़ हैं. एंड इट्स नॉट इवन लाइक बुलेट जर्नलिंग जो आपका टाइम वेस्ट आपको फील हो. ये स्ट्रेट आपके हेल्प करेगा आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए. इट्स अ प्लानर एक्चुअली. तो ये बुलेट जर्नलिंग के लिए मैं कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो काइंड ऑफ वेस्ट टाइम होता है उसमें. बट प्लानर्स मेक्स यू मोर ऑर्गेनाइज और आपके गोल्स तक आपको पहुंचने में बहुत क्लैरिटी रहती है.
Now I'm gonna be using these tapes, and these are the paper tapes which I'm gonna be using, the yellow and pink one. ये paper tapes बहुत ही cute लगी, and इन tapes के ऊपर actually we can write on it. Now let's move to the next page, which will be our habit tracker. इसको मैंने येलो से ड्रॉ किया है बिकॉज देयर बी टू मैनी लाइन्स टू ड्रॉ, और मैं अगर हम ब्लैक या डार्क कलर से इसे बनाएंगे इट्स गोना लुक मेसी, आई थिंक सो आई चूज द लाइट कलर बिकॉज ऑफ दैट. तो दिस इज़ आवर हैबिट ट्रैकर, और इसमें एक नहीं कई सारी हैबिट्स वी कैन ऐड, एंड एक ही जगह पे आपका सब चीज़ है. लाइक 31st डे तक आपका जनवरी में आप जो भी हैबिट्स बनाना चाहते हैं यू कैन ईजिली मार्क ऑन दिस. एंड जैसे मैं पहले एक बताती हूँ कि जैसे मैंने एक हैबिट नहीं बनाना चाहती हूँ मैं कि डेली एटलीस्ट आई विल स्टडी फॉर अराउंड 5 hours. तो अगर जैसे मैंने 5 hours डिसाइड किए हैं कि स्टडी तो करना ही करना है, बाकी वर्क आपको अलग रखना है. एंड 10 इज़ डिनोटिंग कि मैंने 1 hour काम किया या 2 hours या 4 hours या 5 hours या 8 hours. तो ये आर्ट्स मैंने लिखे हैं, बट एक्चुअल में बाकी सारी हैबिट्स के लिए यू आर गोना बी यूजिंग ओनली बाइनरी डिजिट्स 1 and 0. 1 मीन्स दैट यू completed your work and 0 मीन्स दैट यू didn't complete your work. ज़्यादा मैं टिक मार्क और क्रॉस नहीं लगाती बिकॉज वो मैसी लुक देता है, एंड 1-0 बड़ा क्लीन लुक देता है और स्ट्रेट लुक देता है. तो ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ कंप्लीट और इनकम्प्लीट के लिए. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पेज, वीकली गोल्स. अब हमने डेली प्रायोरिटी टास्क भी डिसाइड कर लिए हैं, तो वीकली भी आपका डिफाइन होना चाहिए कि आपका पर वीक में क्या गोल है एक्चुअल में. तो जितना ज़्यादा आप डिवाइड करके चलेंगे ना गोल को, उतना इजी होगा आपके लिए वो गोल तक पहुंचना. अदरवाइज़ अगर आप कोई काम को डिवाइड नहीं करेंगे यू नेवर बी एबल टू कंप्लीट दैट टास्क. तो जो भी काम कंप्लीट करना है उसको डिवाइड करिए. मैं ऐसे वीक्स में डिवाइड कर देती हूँ. वीक्स के आप जो भी गोल्स हैं ऐसे लिख सकते हैं, और जब आपने कंप्लीट कर लिए हो वीकली गोल्स तब आप ये कंप्लीट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपने कौन कौन से गोल्स अपने वीक के कंप्लीट कर लिए हैं. नेक्स्ट पेज विच इज़ गोना बी आवर इवैल्यूएशन पेज. ये मेमो पेजेस बहुत काम में आ रहे हैं, एंड इवैल्यूएट करेंगे हम 3 चीज़ों को हम इवैल्यूएट करेंगे, ये मैं अभी आपको बताऊंगी. बट इवैल्यूएशन बहुत नेसेसरी है. आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना प्रोडक्टिविटी रही, आपने ढंग से काम किया भी है इस मंथ या नहीं किया है. ये सब कुछ इसी पेज पे डिफाइन हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या प्रोडक्टिविटी रही और कितना काम कंप्लीट किया. तो ये 3 सेक्शन मैंने इसके बनाए हैं. तो ये ग्रीन सेक्शन विल बी डिनोटिंग दैट मंथली आवर्स आई वर्कड, कितना घंटे हमने काम किया है. एंड द सेकेंड कॉलम विल बी अबाउट हैबिट्स यू फॉर्म्ड, कितना हैबिट्स मैंने फॉर्म कर ली हैं इस मंथ. एंड द थर्ड कॉलम विल बी आवर मंथली गोल्स विच वी अचीव्ड, जो भी हमने मंथली गोल्स डिसाइड किए थे वो अचीव हुए कि नहीं. तो ये वाला इवैल्यूएट जो सेक्शन में लेके आई हूँ, ये मंथली आवर्स यू वर्कड, ये उसका है. इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपकी मंथली प्रोडक्टिविटी क्या रही. तो नंबर ऑफ आवर्स यू वर्कड हम डिसाइड करेंगे कि इस मंथ में हमने कितने आवर्स काम किया है. तो पर डे मान लेते हैं हम, जैसे 6 hours काम करते हैं मिनिमम. फोकस्ड आवर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ये नहीं कि कैसे भी. तो फोकस्ड आवर्स अगर हम 6 से भी अगर डेली आप किसी एक टास्क को देते हैं तो आप डेफिनेटली वो गोल अचीव कर लेंगे. तो अगर हम वीक में मान लेते हैं 36 hours हो गए, 1 day आप हॉलीडे कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि एक दिन तो यार छुट्टी ज़रूरी है, ब्रेक लेना ज़रूरी है, तो टू रिफ्रेश आवर बॉडीज़ एंड माइंड. तो एक दिन का छुट्टी आई हैव कंसिडर्ड. तो और 6 hours आर नॉट टू मच, बहुत बेसिक से हैं, ये मैंने बिल्कुल मिनिमम लिया है.
ऑफ कोर्स यू कैन इंक्रीज, और मैं भी थोड़ा इंक्रीज ही करके चलती हूँ, बट ये मैंने मिनिमम डिसाइड किया है। तो मंथ में आपके कितने हो गए? 144 आवर्स, 36/4। एंड लेट्स इमेजिन कि हमने हैबिट ट्रैकर के थ्रू हम पता करते हैं कि हमने कितने घंटे काम किया है, क्योंकि हैबिट ट्रैकर में ना हम सब नोट करके रखेंगे कि हम मंथ्स में हम कितने आवर्स हम किस किस चीज़ को दे रहे हैं, और पूरे दिन में हमने कितने घंटे काम किया है। एंड दैट टू फोकस्ड आवर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एवं कुछ भी हम काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमने उनको आर्ट्स में कंसिडर कर लिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट ओनली फोकस्ड आर्ट्स। तो ये मान लेते हैं डेली स्टडी फॉर 5 आवर्स लिखा है, इसका टोटल हमने निकाला कि हम डेली मान लेते हैं एक दिन मैंने 8 घंटे पढ़ाई करी, एक दिन 5 आवर्स, तो टोटल मिला के मैंने 100, जैसे कि मान लेते हैं 100 आवर्स हमने उस मंथ में पढ़ाई करी। लेट्स अज्यूम दैट। तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या निकल के आई है एक्चुअल में इसके थ्रू? तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ वेरी सिंपल परसेंटेज फार्मूला कि 100/144 × 100 आपका कितना परसेंटेज आपने वर्क किया इस मंथ में। तो इट्स गोना बी 69.4 एंड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली टू 70%। तो हम अपने जो इवैल्यूएशन वाली जगह पे जो कॉलम है कि मंथली आवर्स आई वर्कड, फोकस्ड आवर्स, तो वो या हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी निकल के आई है, तो ये सब कैलकुलेशन, ये ग्रीन वाला जो कॉलम पीछे जो बना रखा है ना कि 70% प्रोडक्टिविटी, एक पूरा कैलकुलेट करके ये सब हम ग्रीन कॉलम में करेंगे। नाउ विल कम टू द हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकर का मतलब कि यही है कि जो भी हमने हैबिट्स डिसाइड करी हैं, अगर वी आर एबल टू परफॉर्म दोज हैबिट्स फॉर मोर देन 25 days, दैट मीन्स द हैबिट इज फॉर्म्ड। अगर हम 25 days से ज़्यादा वो काम कर पा रहे हैं तो वो हैबिट हमारी फॉर्म हो चुकी होगी। तो ये मंथ में जैसे हम देखते हैं हैबिट ट्रैकर में कि 1010 करके कि कितने हमारे 1 हैं पूरे मंथ में, and if it is more than 25, that means that particular habit is formed. And then after that we'll come to the monthly goals we achieved. तो स्टार्टिंग में एक कॉलम बनाया था, राइट? ये these are the January goals. तो January goals में हमारा जो भी हमने goals डिसाइड किए थे और कौन कौन से हम डेली टास्क करके मंथली हमने काम करके वो अचीव करें, हम वो कॉलम में वही लिखेंगे। Now we'll come to the weekly goals. वीकली गोल्स को थोड़ा सा मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लेते हैं विद स्टिकर्स टू अवॉइड दैट बोरिंग लुक। आप कोई से भी स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कोलाज कर सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, बट स्टिकर्स से ये हो जाता है कि आपका टाइम बच जाता है, ड्रॉ करने का इतना टाइम किसके पास है। तो या दिस इज़ माई फेवरेट वे ऑफ डेकोरेशन, टाइम के बिना वेस्ट करे। तो इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है प्लानर को, एंड दिस इज थोड़ा कीज और गोल्स का सेक्शन भी ठीक हो गया है। नाउ विल कम टू द की सेक्शन। की का मतलब क्या है, ये स्टार्टिंग में ये क्या डिसाइड किया है। की में हम पता है ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टार किस चीज़ को बिलोंग करता है। विल मेक स्टार्स इन द प्लानर्स। तो अगर मान लेते हैं कि ये पिंक स्टार है, दैट मीन्स वी हैव वर्क दैट डे विद आवर हाईएस्ट पोटेंशियल। और अगर पर्पल स्टार है, दैट मीन्स कि हमने उस दिन मिडिल प्रोडक्टिविटी निकाली है। एंड अगर इफ इट इज ग्रे, दैट मीन्स कि हमने हमारी लोएस्ट प्रोडक्टिविटी रही है उस दिन, सबसे कम काम किया है। तो these stars will behave like our keys in the whole planner. जहाँ जहाँ stars इन कलर्स में होंगे वो ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। If there will be a blue star, that means it's a holiday. अगर blue star है कहीं तो वो holiday consider किया जाएगा। And if it is a red star, that means that day is wasted. These are kind of keys which I'm gonna be using in my whole planner. तो ये कीज मैं यहाँ पे लिख दूंगी, डिनोट कर दूंगी कि कौन सा कलर का स्टार क्या डिनोट करता है। तो मंथली ओवरव्यू में लेट्स अज्यूम कि हमने 3 टास्क डिसाइड किए, बट आई वाज एबल टू कंप्लीट ओनली 2 टास्क। हमने 2 ही काम कंप्लीट कर पाए हैं, तो दैट मीन्स कि आपका मिडिल प्रोडक्टिविटी निकली है। तो आई मार्क दैट स्टार विद अ
पर्पल कलर। इसके बाद हमने सैटरडे मान लेते हैं कि तीनों काम कंप्लीट कर लिए हैं, तो आई एम मार्किंग विद दैट पिंक स्टार कि हाईएस्ट पोटेंशियल रहा है उस दिन। ये मैं आपको दिखाने के लिए पहले से ही मार्क कर रही हूँ। ऑफ कोर्स आई विल चेंज दैट। और अब क्या चेंज होगा, सैटरडे को काम करना ही पड़ेगा खूब। तो ट्यूसडे को मैं संडे को ऑफ नहीं लेती, मैं ट्यूसडे को ऑफ लेती हूँ, तो मैंने पहले से ही ट्यूसडे को हॉलीडे में कंसिडर कर दिया है, तो आई मार्क दैट एज अ ब्लू स्टार। तो ये हमारी कीज हो जाएंगी। एक ही लुक में आपको पता लग जाएगा कि उस मंथ आपने एक्चुअल में कितनी प्रोडक्टिविटी रही, क्या कलर ज़्यादा रहे। अगर आपके पिंक कलर ज़्यादा है दैट मीन्स आपका वो मंथ काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द होल प्लानर। ये एक बार फिर से देख लेते हैं कि जनवरी का सबसे पहले हम कीज डिसाइड करेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, गोल्स डिसाइड करेंगे जनवरी के क्या गोल्स हैं। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं मंथली ओवरव्यू पे। यहाँ पे हम 3 मेन प्रायोरिटी टास्क लिखेंगे, है ना, बहुत ज़रूरी है ये। आराम से आपका 3 टास्क का रहेगा हमेशा। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द हैबिट ट्रैकर। ये हैबिट ट्रैकर हमारा है, फिर वीकली गोल्स है हमारा, एंड फिर उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे और इस तरीके से कैलकुलेट करके करेंगे। तो ये है हमारा इवैल्यूएशन का प्रोसेस। इसी तरीके से हमारा प्लानर ख़त्म होता है। ये बुक स्टैंड है, बुक स्टैंड पे आप ये स्प्रिंग वाली जो नोटबुक्स होती हैं आप आराम से रख सकते हैं। तो इट माइट लुक लाइक अ कैलेंडर, आई गेस कि कैलेंडर की तरह लगता है, और बिल्कुल टेबल पे सामने आपके रहता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके 3 मेन प्रायोरिटी टास्क आपके बिल्कुल मुंह पे रहते हैं कि भैया ये काम कंप्लीट करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो दैट्स अ रियली अ नाइस आइडिया और वेरी चीप आइडिया। सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको इसके बेनिफिट्स जानने हैं तो एक मैंने प्लानर की वीडियो की बना रखी है जिसमें आप इसके बेनिफिट्स जान सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।